हाँ महाराज, मैं आ गया। सुमन, तुम तो हमारे हर क्षण में सहायक हो, लेकिन तुम भी यह नहीं देख पाए कि मेरी अब उम्र ढलती गई। अरे देखो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी बड़े हो गए हैं और राज्य चलाने लायक हो गए हैं। तो भी मेरे विचार में आया कि क्यों ना मैं पुत्रों को राज्यभार सौंप कर वानप्रस्थ आश्रम चलूं और कुछ प्रभु का नाम लूं। जी महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और दूरदर्शी हैं, परंतु गुरु जी की भी अनुमति ले लीजिए। सही है सुमन, गुरुदेव का यहाँ दरबार में आने का समय भी हो चुका है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बिना गुरुदेव की आज्ञा के मैं अभी कुछ नहीं करूँगा। उनकी अनुमति जैसे रहेगी वैसे ही मैं कार्य करूँगा। जी महाराज। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आयुष्मान राधे। अभी हम और सुमन दोनों आपकी ही चर्चा कर रहे थे। अच्छा, बात यह थी कि गुरुदेव, मेरी अब इच्छा यह है कि राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब बड़े हो गए हैं। इतने दिनों तक तो मैं साम्राज्य का भार लिए अपने साम्राज्य की रक्षा किया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इन पुत्रों को राज्य का कार्यभार संभालने दिया जाए। हे गुरुदेव, जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तब रहा गृही के संयम में। अब वानप्रस्थ धारण करके जाऊं संन्यास आश्रम। पिछले पुरुषों की भांति मैं, हे गुरुदेव, अब मुझे आपकी आज्ञा यही चाहिए कि पिछले पुरुषों की भांति मैं अब मुझे तपोवन जाने दो। अब मुझे तपोवन जाने दो। राजा के लायक राम हुए, उनको यह राज चलाने दो। आपकी क्या आज्ञा है गुरुदेव? हे राजन, आपने मेरे मुख की बात छीन ली। आपका विचार अति उत्तम है और मैं आपके इस विचार का अनुमोदन करता हूँ। सुनिए। अरे पुत्रों पे डाले राजभार, राजाओं का है घर में ही। चौथापन उसकी याद में दे, गृहस्थियों का है कर में। हे राजन, दे रामचंद्र को राज तिलक, आनंद इसी अवसर में है। छोड़ो मन की सारी चिंता, चिंता मरते करते। हे राजन, आपका यह विचार अति उत्तम है और आप समस्त सारी जनता से, प्रजा से अपने विचार विमर्श कर लीजिए। ठीक है गुरुदेव।